जय हिंद दोस्तों, भारतीय क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए हम लोग रीजनिंग में अगला जो चैप्टर हमारा है पासा, उसको देखते हैं। देखिए आपके कांस्टेबल में पासा से एक क्वेश्चन तो फिक्स है, ठीक है। पासा में समझते हैं पासा में होता क्या क्या है। देखिए इसमें हम लोग बचपन में बहुत खेले थे, लूडो जानते होंगे आप लोग, ठीक है। उसमें 6 सतह होता है, उसी सतह में आपको 3 सतह दिखाई देता है, 3 सतह जो विपरीत होता है, उसी में से एक हमसे पूछता है। आजकल तो देखेंगे डिजिटल मोबाइल में भी लोग बहुत तेज खेल रहे हैं, ठीक है। तो उसी को हमको यहाँ पे देखना है पासा में कैसे हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है इस चैप्टर से, और 2 क्लास में आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। बहुत बड़ा क्लास नहीं है, बस थोड़ा से आपको दिमाग लगाना है इसमें, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग पासा होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं जो लूडो हम लोग खेले थे, डाइस 6 फलक होते हैं उसमें, और 6 फलक में हर फलक पे हर नंबर होता है, यानी 1 2 3 4 5 6, ये सब कॉमन चीज़ें हैं, ये सब आप लोगों को पहले से भी पता होगा, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं पासा होता क्या है। पासा देखिए जनरली पासा के 2 भाग में बांटा गया, यानी 2 भाग होते हैं, एक मानक पासा कहलाता है, एक सामान्य पासा कहलाता है। इसमें अंतर समझिए, दोनों में अंतर क्या होता है। पहले पासा की डिफिनीशन 2 निकटवर्ती सतहों के मध्य जो भी है उसी से रिलेटेड है। यानी देखिए मानक पासा वह पासा होता है जिसमें 2 निकटवर्ती सतहों के मध्य जो है 7 जोड़ने पे नहीं आ रहा है जिसमें, ठीक है। इसमें अगर 1 3 और 2 जोड़िए 5 आ रहा है, या इन दोनों को किसी 2 को जोड़ना है, ठीक है। अगर 7 आ गया तब तो समझ लीजिए कि वो सामान्य पासा है, लेकिन 7 नहीं आया इसका मतलब ये मानक पासा है। लेकिन होता क्या है, ये तो इसकी डिफिनीशन है, हमसे इसमें इसका विपरीत पूछता है। विपरीत कैसे याद रखेंगे, देखिए यहाँ पे 4 3 7 हो रहा है, इसका मतलब ये सामान्य पासा है, जिसमें 7 नहीं होगा वो मानक पासा है। अब हम लोगों से इसमें विपरीत पूछता है। विपरीत में क्या करना होता है, जिसमें आपको 7 नहीं दिख रहा है उसका आंसर 7 लाना होता है, जिसमें 7 दिख रहा है उसका आंसर 7 कभी नहीं होगा। इसीलिए बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोगों को इसमें मान लीजिए पूछ दिया आपसे कि 3 का विपरीत क्या होगा, ठीक है। 3 का पूछ सकता है, 2 का पूछ सकता है, 1 का पूछ सकता है, ठीक है। तो 3 के लिए क्या करना है, हमने क्या बताया आपको, अगर फलक पे जो दिखाई दे रहा है अगर उसका योग किसी निकटवर्ती 2 सतहों का योग 7 नहीं है तो आंसर 7 होगा, विपरीत 7 होगा। 7 करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से 3 है 4 कर देंगे, 4 3 7 हो जाएगा, दोनों को ऐड कर लेंगे, यानी यहाँ विपरीत में 7 नहीं है तो यहाँ 7 होगा। अगर यहाँ ही 7 हो गया, फलक पे ही 7 हो गया तो विपरीत 7 नहीं होगा। यही कॉन्सेप्ट इसमें यूज करना है, ठीक है। 2 का इसी तरह क्या होगा 5, 1 का क्या होगा 6, यानी यहाँ 7 नहीं है तो यहाँ 7 होगा। 2 निकटवर्ती सतहों का योग हमेशा 7 होगा। आइए हम लोग सामान्य पासा को देखते हैं। इसमें क्या है, जो 2 निकटवर्ती सतह हैं किन्हीं 2 का, 1 3 लिए नहीं हुआ, 4 3 लिए 7 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो 7 आया इसका मतलब आंसर हमारा 7 नहीं होगा, ठीक है। इस कंडीशन में क्या करना होता है, आपको 7 तो आएगा नहीं, ठीक है। मान लीजिए 4 का पूछ दिया, 3 का पूछ दिया और 1 का पूछ दिया, ठीक है। पूछेगा यही जो फलक दिख रहा है इसी का आपसे पूछेगा। तो 4 का क्या हो सकता है, 7 तो ऑलरेडी आ गया, यहाँ से कैच करेंगे तो 7 तो आ गया, 7 आना नहीं चाहिए। एक चीज़ और है, जो ये एक फलक पे पूछ दिया 4, तो जो 2 बच गए ये कभी आपस में विपरीत नहीं होंगे, याद रखिएगा। यानी 4 का पूछ रहा है तो 1 और 3 तो कभी विपरीत होंगे ही नहीं। तो इस तरह अगर यहाँ पे 3 रखते तब 7 होता, ठीक है, जो कि 3 ऑलरेडी है तो 3 होगा नहीं, यानी 3 इसका नहीं होगा। तो बच क्या गया आपका, 5 बच गया या 6 बच गया। 1 3 तो ऑलरेडी होगा ही नहीं, ठीक है, ना 1 हो सकता है ना 3, तो बचे कौन नंबर 5 और 6, इन दोनों में कोई एक होगा, कह नहीं सकते, इसमें यह वाला कंडीशन लगेगा, याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये सामान्य पासा है, ठीक है। इसी तरह यहाँ से अगर 3 का विपरीत पूछ रहा है तो 4 और 1 किसी हाल में नहीं होगा, क्योंकि ये फलक पे दिख रहा है। अब आपको क्या करना है कि 7 9 हो, 7 9 हो तो 1 3 4 तो खत्म हो गया, जो नंबर बच गए उसमें से छांटना है, यानी बचे कितने हैं 5 6 और 2, यानी इस 3 का विपरीत 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। आपको ऑप्शन में या करके नहीं मिलेगा, एक ही मिलेगा, याद रखिएगा, ठीक है। आइए हम लोग अब 1 का विपरीत देखते हैं। 1 का विपरीत क्या होगा, यहाँ से 1 के लिए ना तो 4 ना तो 3,
ये तो पहले ही कट जाएंगे जो फलक पे दिखाई दे रहे हैं। 1 का विपरीत 3 और 4 कभी नहीं होगा। ठीक है, अब क्या करना है, 7 लाने के लिए 7 न है ऐसा कौन कौन सा अंक बचा है अभी, 5, 6 और 2, तो 5 भी हो सकता है, 6 तो होगा नहीं, यही चीज़ फंसाता है आपको। देखिए कैसे 6 नहीं होगा, 6 में अगर 6 और 1 दोनों निकटवर्ती सतहों का योग अगर ऊपर 7 है तो नीचे 7 नहीं होगा। यही क्वेश्चन आपसे पूछने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। यानी जब यहाँ 7 हो गया तो विपरीत में 7 नहीं होगा। तो जैसे ही हम लोग 6 वाला रखेंगे तो 6 और 1 मिलके 7 हो जाएगा, अर्थात 6 नहीं होगा, याद रखिएगा। 5 तो हो सकता है और 2 भी हो सकता है, यानी 5 और 2, या तो 5 होगा या तो 2 होगा। तो ऑप्शन में एक ही मिलेगा। आपसे ये वाला ऑप्शन ज़्यादातर मिलने के चांसेस है कि जिसको जोड़ने पे 7 हो गया। तो हमें इस दोनों में अंतर कैसे याद करना है, आपको कुछ नहीं करना है, बस देखिए अगर फलक पे 7 आ रहा है, 2 निकटवर्ती सतहों का योग, तो जो विपरीत पूछेगा उसका 7 नहीं होगा। अगर 7 फलक पे ही आ गया तो विपरीत का 7 होगा। एक चीज़ दूसरा चीज़ सामान्य रहेगा तो यह वाला कंडीशन चलेगा। ठीक है, यही 2 चीज़ आपको बेसिकली याद रखना है पासा में, और कुछ नहीं है। पासा में सामान्य और मानक पासा जब दोनों मिला के देगा तो आपको उसमें ढूंढना होगा कौन सा है, अलग से छांटना होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। देखिए सामान्य मानक पासा तो हो गया, अब क्या करेगा, आपको 2 पासा एक साथ दे देगा, किसी भी एक का नाम दे देगा कि इसका विपरीत बताइए। मान लीजिए हमसे पूछ दिया कि 2 का विपरीत क्या होगा, सब विपरीत पे ही पूछेगा, कोई भी पूछ सकता है इसमें से। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि ये पासा कैसा है, यानी सामान्य पासा है कि मानक पासा है। चेक करने के लिए क्या है कि देखिए क्या 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 हो रहा है या नहीं। तो देखिए यहाँ से 2 1 3, 3 2 5, 3 1 4, 7 तो नहीं हो रहा है। इसमें देखिए 4 6 4 10 हो जाएगा, 6 5 11, यानी किसी भी तरह से 7 नहीं आ रहा। जब बस आप सामान्य मानक पासा भूल जाइए, अब बस देखिए अगर इस पे 7 नहीं है तो नीचे आंसर 7 लाना है। अगर ऊपर किसी में 7 मिल गया तो जो है नीचे 7 नहीं आएगा, आपको यही याद रखना। तो देखिए क्या करना है, 2 पासा एक साथ दिया, हमको 2 का पूछ रहा है आपसे। जहाँ एग्जाम में तो एक ही पूछेगा, हम आपको इस फलक में का यानी 1 का और 3 का, यानी 2 1 और 3 का विपरीत बता देते हैं। ठीक है, तो 2 का विपरीत क्या होगा, 7 नहीं है तो 7 लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से 5 लिख सकते हैं, या तो यूँ कहिए कि 7 माइनस इस 2 को घटा दीजिए तो भी 5 आएगा। ठीक है, इसी तरह 7 माइनस 1 करेंगे 6, 7 माइनस 3 4। ठीक है, तो 1 का विपरीत 6, 3 का विपरीत 4, 2 का विपरीत 5 होगा। अभी आपको और भी पासा मिलेगा 3 3 4 4 कॉमन वाला, वो सब हम लोग देखते हैं। पहले आसान जो है पहले उसको समझिए करना कैसे है। ठीक है, तो देखिए 2 का विपरीत 5, 1 का विपरीत 6, 3 का विपरीत 4। कोई भी पासा जो फलक पे दिख रहा है वो अपने एक साथ विपरीत नहीं होगा, यानी 1 का विपरीत कभी यहाँ 2 नहीं हो सकता, 3 का विपरीत 2 नहीं हो सकता, जिस फलक में है उस फलक का विपरीत नहीं हो सकता, ये याद रखिएगा। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो हमारा है, यहाँ से 6 1 7 हो जा रहा है, इसको काउंट कर रहे हैं, तो यही हमें पहचानना है कि 7 हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तभी आगे अगला स्टेप कर सकते हैं। यहाँ भी देखेंगे तो 5 2 7 हो रहा है। मान लीजिए हमसे पूछ दिया कि 1 का विपरीत क्या होगा। ठीक है, विपरीत भूलिए मत, ये तो हमेशा चलेगा, आपसे विपरीत ही पूछेगा पासा में। तो 1 का विपरीत निकालने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ अगर 7 हो रहा है तो यहाँ 7 नहीं होना चाहिए, आपको याद रखना है। अगर फलक में 7 हो गया तो विपरीत 7 नहीं होगा। तो सबसे पहले अगर फलक में ही 7 हो गया तो यह वाला कंडीशन चलेगा, याद रखिएगा। ठीक है, यह वाला कंडीशन का मतलब कुछ भी हो सकता है। तो 1 का पूछ रहा है तो 4 और 6 पहले तो नहीं होगा, इसको हटा दीजिए। ठीक है, अब बच क्या गया आपका 2 5 और 3, यानी या तो 5 होगा या तो 3 होगा या तो 2 होगा, 1 का विपरीत। ठीक है, यह वाला कंडीशन फिक्स है कि लगेगा। इसी तरह अगर 4 का पूछ दिया विपरीत, तो 4 का पूछेगा तो 1 और 6 जो फलक पे दिख रहे हैं वो नहीं होंगे, इसको हटा दीजिए। बच गए 5 2 और 3। अब बताइए क्या 3 इस 4 का विपरीत हो सकता है, यहीं से क्वेश्चन फंसाता है, याद रखिएगा। 4 3 7 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो
हमने क्या कहा, अगर 7 यहाँ है तो 7 विपरीत नहीं होगा। आँख मूंद के लगाते मत रहिए कि जो बच गया या में वही है, यहाँ भी मैच कराते रहिए। यानी इस तरह से कह सकते हैं कि जो ये 3 है ये 4 का विपरीत नहीं होगा, 2 या तो 5। ठीक है, एक और बच गया आपका 6, इसका भी निकाल लेते हैं। 6 का विपरीत 1 और 4 हो ही नहीं सकता क्योंकि उसी फलक पे है, इसको हटा दीजिए। 20 में से देखिए या तो 2 होगा या तो 3 होगा या तो 5, इसमें तीनों आ जाएंगे क्योंकि किसी के साथ 6 जोड़ेंगे तो 7 नहीं आएगा। तो हमें बेसिकली याद क्या रखना है कि ये जो 7 आ रहा है किस पे आएगा, वही आपसे उठा के पूछेगा। हमें पता नहीं है कौन सा पूछ दे, लेकिन ज़्यादातर चांसेस आपको यही रहेंगे कि क्या ये 4 3 का विपरीत होगा, तो ऊपर नहीं है तो नीचे होगा। अगर ऊपर 7 है तो नीचे 7 नहीं होगा, याद रखिएगा। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो है हमारा पासा में दिया गया है, जब पासों में एक अंक कॉमन हो, अर्थात इन दोनों में कोई भी एक अंक कॉमन मिलता है तब। अब सामान्य और मानक भूल जाइए, अगर कॉमन दिख गया तो सामान्य पासा है कि मानक पासा है उससे कोई मतलब नहीं है। देखिए ये पहला पासा था, ये दूसरा पासा था। इसमें देखिए 1, इसमें भी 1, यानी यहाँ से यहाँ ये कॉमन है। ठीक है, तो हमें ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, जहाँ से कॉमन मिल रहा है वहीं से क्लॉकवाइज घुमा के आंसर को देना है। ठीक है, मान लीजिए 1 मिला, ठीक है, तो 1 के बाद चलिए क्लॉकवाइज 6 4, या तो एंटी क्लॉकवाइज चलिए या तो क्लॉकवाइज, जैसा इसमें करेंगे वैसा इसमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 के साथ 6 ले लेते हैं, 4 क्लॉकवाइज। ठीक है, इस तरह से, फिर 1 इस तरह से, यहाँ से भी 1 है, 1 के साथ क्लॉकवाइज 5, फिर क्लॉकवाइज 2। ठीक है, अब क्या करना है, जो अंक बच गया वो इन दोनों कॉमन वाले के साथ लिख लेते हैं। तो 1 आ गया, 2 आ गया, 4 5 6, यानी 3 नहीं आया तो 3 यहाँ पे लिख लेंगे। यानी इस 1 का विपरीत जो है वो 3 हो जाएगा, और आपसे कॉमन वाले का ही विपरीत पूछेगा जहाँ तक। और अगर दूसरा पूछता है तो इस तरह से बना लीजिए, 6 का विपरीत 5, 4 का विपरीत 2। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो भी अंक मिल रहा है उसे वहीं से क्लॉकवाइज घुमा के लिखिए और आगे दोनों अंक लिख लीजिए। फिर जिस उसमें जो अगला मिला उसको क्लॉकवाइज लिखिए, फिर अगला अंक लिखिए, फिर जो बच जाएगा वही विपरीत कहलाएगा। ज़्यादातर चांसेस आपके क्वेश्चन पूछने के यही से रहता है कि जो है विपरीत। अभी जीडी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, नंबर अलग है लेकिन कॉमन वाले ही कॉन्सेप्ट से पूछा था। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे इससे पहले जो क्वेश्चन हमने पढ़ा उसमें 1 अंक कॉमन था, इसमें 2 3, इसमें भी 2 3, यानी कह सकते हैं कि 2 अंक कॉमन है। ठीक है, जब 2 अंक कॉमन हो किसी भी खाना में रहे उससे मतलब नहीं है, ऊपर नीचे साइड किसी भी खाना में रहे, तो जो बच गया वही उसका विपरीत कहलाएगा। यानी 2 3 कॉमन है, जो बच गया 4 और 5, तो 4 का विपरीत 5 हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अभी इस पर और भी क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। ठीक है, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जय हिंद।